Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे हम लोगों ने स्टडी किया है लास्ट क्लास में। तो कॉरपोरेट सिक्योरिटी का एक पार्ट आपका बॉन्ड्स है, उसमें इक्विटी शेयर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं और उसमें आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गया है। नेक्स्ट आपका बॉन्ड टॉपिक था जिसमें हम लोग बॉन्ड के टाइप्स एंड मीनिंग स्टडी कर लिए हैं। ओके, सो अब हम स्टडी करेंगे, प्रेजेंट क्लास में हम लोग को स्टडी करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बॉन्ड्स, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के लाभ या हानि या बॉन्ड के लाभ या सीमाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे फर्स्टली वी स्टार्ट एडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले हम बॉन्ड्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड्स के आपके एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस में। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आपका पहला बॉन्ड्स का एडवांटेजेस है स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस में, मेरिट्स में स्टेबिलिटी, हिंदी में स्थिरता, हिंदी में स्थिरता। ओके ओके, सो स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी। Bonds are long-term investment tools that accrue assured returns in comparison to other investment options. ये मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। बॉन्ड्स के थ्रू हम लॉन्ग टर्म के लिए फिनेंस कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कोई भी कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस करना है या लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए पैसा जुटाना है, मनी कलेक्ट करना है, तो वो बॉन्ड का यूज़ करती है। डेट एक्रू एस्योर्ड रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। बॉन्ड्स पे जो आपका रिटर्न्स होता है वो एस्योर्ड होता है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि बॉन्ड्स पे रिटर्न जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, पहले से फिक्स्ड रहता है कि पर्टिकुलर इस रेट या इस परसेंटेज से आपको बॉन्ड पर रिटर्न मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है इसमें। दे प्रोवाइड अ लो रिस्क एवेन्यू टू इन्वेस्टर्स एप्रीहेंसिव ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी। ठीक है, तो बॉन्ड्स पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉन्ड्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका फिक्स होता है, वो आपका वोलेटाइल नहीं होता है। मीन्स वो अप डाउन फ्लक्चुएशंस नहीं होते उसमें, लाइक इक्विटी शेयर्स पे आपको पता है, मैंने बता चुकी हूँ कि इक्विटी शेयर्स पे जो आपका रिटर्न्स होता है, जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। जब भी कंपनी को जैसे प्रॉफिट होते हैं उस प्रोपोर्शन में कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड व्हेन कंपनी सफ़र्स लॉसेस, जब कंपनी को कोई लॉस सफ़र करना होता है तो कंपनी उस टाइम पर इक्विटी शेयर को कोई डिविडेंड पे नहीं करती। तो इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो आपका वोलेटाइल नेचर का होता है, मीन्स फ्लक्चुएशन है उसमें। बट इन द केस ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में क्या है, आपका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है, इसीलिए इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है। ये आपका लो रिस्क होता है, इसमें ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं होता है आपका। ठीक है, even though dividend incomes from equities are traditionally higher than coupon returns। आपको ये पता है कि डिविडेंड इनकम इक्विटी पे भले ही हायर हो, बट जो आपका बॉन्ड्स है उस पर भले ही लो रिटर्न होता है, बट आपका बॉन्ड जो होता है वो एक फिक्स्ड रिटर्न आपको उस पर मिलता है। वो इन इलास्टिक होता है, उसमें फ्लक्चुएशन तुरंत नहीं होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी होती है। मीन्स अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मार्केट की कंडीशंस में अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो इससे अगर आप बॉन्ड होल्डर हो तो आपकी बॉन्ड के रिटर्न पे या आपके बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है,
तो बॉन्ड मार्केट फ्लक्चुएशन से इफ़ेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीगल गारंटी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड का एडवांटेजेस, लीगल गारंटी। बॉन्ड्स ग्रांट अ लीगल गारंटी डेट, हिंदी में कानूनी गारंटी, हिंदी में कानूनी गारंटी। Bonds grant a legal guarantee that binds borrowers to return the principal amount to the creditors in due time. बॉन्ड एक लीगल गारंटी देता है जो भी उसके बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स को मीन्स उसके क्रेडिटर्स को एक लीगल गारंटी देता है कि बॉन्ड्स का जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर आप बॉन्ड होल्डर हो और कंपनी ने आपसे बॉन्ड के थ्रू मनी कलेक्ट किया है तो कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देती है। ठीक है, कंपनी लीगल गारंटी देती है। They serve as financial contracts which contain details such as the par value, coupon rates, tenure and credit ratings. Companies that attract massive investments in their bonds are highly unlikely to default on interest payments due to their reputation in the securities market. कंपनी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करती हैं बॉन्ड के थ्रू, वो इंटरेस्ट पेमेंट में बॉन्ड में कोई भी हाईली मीन्स कोई भी उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं करती हैं। अगर कंपनी ने आपसे बॉन्ड के थ्रू पैसा लिया है तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में उसको अपना रेपुटेशन, इमेज मेंटेन करने के लिए वो किसी भी तरह से आपका पेमेंट रोक नहीं सकती है। उसको बॉन्ड का, अगर आप बॉन्ड होल्डर हो तो आपका पेमेंट उसको करना ही करना है। ओके, तो कंपनी बॉन्ड होल्डर्स का किसी भी तरह से इंटरेस्ट पेमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। Besides, bondholders precede shareholders in receiving debt repayment in the event of an entity's bankruptcy. ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स का एक और ये बेनिफिट है कि जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, मैंने आप लोग को बताया होगा लास्ट क्लास में कि जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उस टाइम पर भी बॉन्ड का जो पेमेंट होता है वो शेयर होल्डर्स के पहले किया जाता है। मीन्स जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है या इंसॉल्वेंट होती है तो उस टाइम पर कैपिटल जो होता है वो बॉन्ड होल्डर का पहले, शेयर होल्डर्स की कंपैरिजन में पहले बॉन्ड होल्डर का कैपिटल रिटर्न किया जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड थर्ड एडवांटेजेस है आपका, थर्ड मेरिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हिंदी में समविभाग विविधीकरण, हिंदी में समविभाग विविधीकरण। क्या है ये? लेट्स स्टार्ट। Investors massively rely on investment in fixed income debt instruments such as bonds to diversify their investment portfolio as they offer superior risk adjusted returns on investment. इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो वो जनरली आपका बॉन्ड्स ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स आपका फिक्स्ड इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, मीन्स इस पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होते हैं और ये आपका जो रिस्क के मामले में भी ये कम है कि बॉन्ड पर आपका जो रिस्क होता है वो लोअर होता है, कम होता है, मीन्स जोखिम बॉन्ड में कम होती है। Consequently, portfolio diversification reduces the possibility of short-term losses due to increased allocation of investment funds to fixed income resources instead of solely dependent on equities. तो जब भी कोई इन्वेस्टर जिसको मनी इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट में तो उसे यही सजेशन दिया जाता है कि आप सोलिली इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप इक्विटी में भी करिए कुछ पार्ट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मीन्स अपने इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करिए, उसको फैलाइए। तो कुछ सम प्रोपोर्शन आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, बाकी प्रोपोर्शन आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बॉन्ड्स पर आपका लो रिस्क होता है और आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्लियर है कि बॉन्ड्स की क्या क्या मेरिट्स हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे डीमेरिट्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के क्या क्या दोष हैं या उसकी क्या हानियां हैं, क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ बॉन्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट।
कि besides the following advantages the bond also suffered some disadvantages too. बहुत सारे लाभ के बावजूद भी बॉन्ड्स में कुछ डिसएडवांटेजेस मीन्स कुछ हानियाँ भी उसकी होती हैं। क्या क्या होती हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका इन्फ्लेशंस इन्फ्लुएंस। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशंस इन्फ्लुएंस, हिंदी में मुद्रास्फीति का प्रभाव। हिंदी में मुद्रास्फीति का प्रभाव। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिमेरिट्स, bonds are susceptible to inflation risk when the prevailing rate of inflation exceeds the coupon rate offered by issuers. बॉन्ड्स का आपका एक डीमेरिट्स ये है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो इन्फ्लेशन रिस्क को आसानी से ससेप्टेबल करते हैं, मीन्स आसानी से, मीन्स इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होती है उसके जोखिम का आसानी से प्रभाव बॉन्ड पर पड़ता है। व्हेन द प्रीवेलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सीड्स द कूपन रेट ऑफर्ड बाय इशूअर्स। जब देखिए इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होती है एंड आपके जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो इसमें रिस्क कैसे है, बॉन्ड्स का ये डीमेरिट्स कैसे है कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स या आप बॉन्ड होल्डर्स हो, आपने बॉन्ड परचेज किया है तो उस पर जो रेट ऑफ डिविडेंड आपका फिक्स होता है, राइट। तो जब रेट ऑफ डिविडेंड उस पर पहले से ही प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पहले से ही वो फिक्स होता है, और जब भी इन फ्यूचर इन्फ्लेशन की कंडीशन अगर इकॉनमी में होती है, मार्केट में मुद्रास्फीति होती है, तो उस टाइम पर जो होती है वो मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, डिक्लाइन होती है, गिर जाती है। तो उस टाइम से अगर आप कंपैरिजन करोगे इन्फ्लेशन की कंडीशन में, तो जो आपका बॉन्ड पे जो आपको रेट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उस टाइम के इन्फ्लेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी मनी की वैल्यू कम होती है। तो पर्टिकुलर जो आपको उतना पैसा पहले से डिसाइड किया हुआ जो रेट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका रेट वो कम हो जाता है। तो ये एक डीमेरिट्स है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्रू फिक्स्ड इंटरेस्ट फेस रिस्क ऑफ डीवैल्यूएशन टू ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू इन्वेस्टेड। तो जो ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिस पे कि फिक्स्ड इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डीवैल्यूएशन का रिस्क, मीन्स जो भी आपका जब मनी का वैल्यू कम होता है, जब गिरता है, तो आपको ये डीमेरिट्स फेस करना पड़ता है कि जो आपका पहले से प्री डिटरमाइंड रेट है आपको वही रेट पे किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में मनी की वैल्यू, जैसे सपोज़ करो कि अगर आपको पहले से 4 साल पहले डिसाइड हुआ था कि आपको पर्टिकुलर इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब वही 100 रुपीज़ आपको 4 साल पहले या 8 साल या 10 साल, मान लो 10 साल पहले से आपको मिल रहा है, तो सोचो उस टाइम 10 साल पहले 100 रुपये की जो वैल्यू थी वो बहुत थी, बट आफ्टर 10 ईयर्स आप अभी देखो 10 साल बाद आज 100 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस है, जो ये जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है, ये बॉन्ड्स में आपको ये लिमिटेशन फेस करनी होती है, क्योंकि पहले जो 100 रुपये में बहुत सामान मिल जाते थे, अब आज वो आप देखोगे तो 100 रुपये में आपको 100 रुपये कुछ है ही नहीं, 100 रुपया तो यूँ स्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है बॉन्ड पे। नेक्स्ट डीमेरिट आइए। नेक्स्ट डीमेरिट है आपका लिमिटेड लिक्विडिटी। लिमिटेड लिक्विडिटी, हिंदी में सीमित तरलता। हिंदी में सीमित तरलता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड डीमेरिट। सेकेंड डीमेरिट है आपका लिमिटेड लिक्विडिटी। बॉन्ड्स ऑल्दो ट्रेडेबल आर मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था कि बॉन्ड्स के थ्रू जो भी आप कैपिटल, जो भी मनी इन्वेस्ट करते हो उस पर एक विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मीन्स बॉन्ड का पैसा आपको रिटर्न उतना नहीं किया जाता है। जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है
तो आपको बॉन्ड का पैसा रिटर्न किया जाता है। तो ये बॉन्ड में एक लिक्विडिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर अगर आपसे बॉन्ड कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए लिया गया है तो जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा आपको बॉन्ड का कैपिटल, बॉन्ड का मनी रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये एक डीमेरिट्स है बॉन्ड का कि इसमें लिमिटेड लिक्विडिटी होती है, ईजिली आप उसको कैश नहीं कर सकते। अगर आपने बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर आपका मनी उतने टाइम तक, पर्टिकुलर पीरियड तक ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। Shares precede bonus in terms of liquidity, as in bonds are liable to several fees and penalties if creditors decide to withdraw their debt amount. इफ़ क्रेडिटर्स मीन्स यदि हम इन्वेस्टर्स या जो भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं अगर वो विश करते, वो चाहते हैं कि हम अपने बॉन्ड का पैसा विड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेवरल फीस, बहुत सारी फ़ी पे करनी होती है एंड उसके लिए आपको पेनल्टीज़ भी पे करनी होती है, क्योंकि बॉन्ड आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है जिसके पहले आप उसको कैश नहीं करा सकते या आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक डीमेरिट्स है बॉन्ड का, लिमिटेड लिक्विडिटी, कि वो लिक्विड नहीं होता कि जिसको हम लोग ईजिली जब भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में ईजिली कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। मीन्स सिक्योरिटीज़ मार्केट में आप उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक डीमेरिट्स है बॉन्ड का। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है बॉन्ड्स में, वो इन कंपैरिजन टू शेयर की अपेक्षा, शेयर की तुलना में यहाँ पे तरलता कम होती है, सीमित होती है और लिमिटेड होती है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड डीमेरिट है आपका लोअर रिटर्न्स। थर्ड डीमेरिट है लोअर रिटर्न्स, हिंदी में कम प्रतिफल, हिंदी में है कम प्रतिफल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड डीमेरिट, लोअर रिटर्न्स। Issuers offer coupon rates on bonds which are usually lower than returns on stocks. ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो भी बोरोवर कंपनी है, जो कंपनी आपसे बॉन्ड के थ्रू मनी को बोरो की है, मनी को कलेक्ट की है, उस पे जो आपका रिटर्न्स होता है, जो प्रतिफल होता है, मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो इन कंपैरिजन टू शेयर्स, मीन्स शेयर की तुलना में वो कम होता है। जैसे शेयर पे जो आपको रिटर्न मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, वो बॉन्ड की तुलना में हाई होता है, अच्छा होता है। बट इन केस ऑफ बॉन्ड, अगर कंपनी ने बॉन्ड के थ्रू आपसे मनी कलेक्ट किया है, बॉन्ड के थ्रू आपसे पैसा लिया है, तो उस पर जो रिटर्न होता है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आपका लो होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी आपका लो होता है। ओके, इन्वेस्टर्स रिसीव ए कंसिस्टेंट अमाउंट एज इंटरेस्ट ओवर द टेन्योर इन अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनको एक कंसिस्टेंट अमाउंट एज अ इंटरेस्ट के रूप में पे किया जाता है। मीन्स मैंने यहाँ बताया है आपको पहले भी कि बॉन्ड्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका फिक्स्ड होता है। तो जो एक टाइम पे पर्टिकुलर, जब आपने कंपनी को बॉन्ड के थ्रू मनी दिया, जब कंपनी ने आपसे बॉन्ड के थ्रू मनी कलेक्ट किया, आपने उसको लेंड किया, उसने बोरो किया, तो उस टाइम पर एक जो रेट आपका डिसाइड होता है, उसी रेट से आपको इंटरेस्ट ओवर द टेन्योर, मीन्स जितने टाइम पीरियड के लिए आपने बॉन्ड लिया है, उतने पूरे टाइम के पीरियड में आपको उतना ही रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो कि आपका लोअर होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपका वो फिक्स्ड है, इसीलिए यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट होता है। और जो रिस्क होगा बॉन्ड में वो भी आपका कम होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड रेट्स के अकॉर्डिंग आपको हर एवरी ईयर या जब तक आपका पीरियड है तब तक आपको पे किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका रिस्क लो होता है।
However, returns are much lower than on other debt instrument. तो बॉन्ड्स में यही है कि इन कंपैरिजन टू शेयर्स और अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स या शेयर से बॉन्ड का कंपैरिजन करते हो या उसकी तुलना करते हो तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ लोअर रिटर्न्स होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स स्टडी किया बॉन्ड्स के। तो ये थे आपके बॉन्ड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो फिनिश हो गए। तो प्रेजेंट क्लास आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।